हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या क्या आपके पास टूल्स होने चाहिए अगर आप एसी पीसीबी रिपेयरिंग की शॉप खोल रहे हो तो दोस्तों, जो मैं टूल्स बताऊंगा, मैं सब टूल्स के बारे में बताऊंगा आपको। बट जो मेन थिंग है इन टूल्स में कि कुछ टूल्स जो है वो मैंडेटरी है, वो होने ही चाहिए आपके पास, और कुछ टूल्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने सबसे पहला टूल जो मैं समझता हूँ आपके पास होना चाहिए, वो है एसएमडी मशीन दोस्तों। अब एसएमडी मशीन, ये MT850 वाली दोस्तों, एसएमडी मशीन जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, असेंबली कंपोनेंट्स, उनको निकालने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये तो होनी ही चाहिए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक ट्वीज़र का सेट होना चाहिए। मतलब पतले ट्यूज़र, मोटे ट्यूज़र, सब प्रकार के हमारे पास ट्यूज़र्स अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद मैग्नीफाइंग गिलास कह सकते हैं हम दोस्तों। अगर मैग्नीफाइंग गिलास होगा हमारे पास तो कुछ कंपोनेंट को हम पढ़ नहीं पाते हैं अपनी आंखों से, तो मैग्नीफाइंग गिलास की हेल्प से हम पढ़ पाएंगे। उसके बाद एक लैंप भी रख सकते हैं हम, मैग्नीफाइंग लैंप भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ब्रश होना चाहिए पीसीबी को क्लीन करने के लिए। फ्लक्स होना चाहिए हमारे पास। अगर कोई कंपोनेंट निकालना है तो फ्लक्स जो कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए हमारे पास, गुड क्वालिटी का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम आयरन यूज़ कर रहे हैं तो आयरन पे कई बार जो जम जम जाता है, तो उसको, आयरन पे कई बार परत जम जाती है एक सोल्डर की, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फाइल होनी चाहिए। फाइल मतलब रेती, रेती होनी चाहिए। उसके बाद एक वर्किंग पैड हो जाए। वर्किंग पैड, मैग्नेटिक पैड, ये एक ही चीज़ है। आप इसको गूगल पे डाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो। उसके बाद हमारे पास एक यूनिवर्सल स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए जिसमें सब प्रकार के स्क्रू ड्राइवर हो। उसके बाद हम ले सकते हैं अपना, अब दोस्तों उसके बाद एक हमारा हो गया सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन जो आप ले सकते हैं, आप बाकुन का ले सकते हैं, बहुत बढ़िया आयरन होता है ये। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन के बाद सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग वायर हो गई हमारी। उसके बाद सोल्डर पंप। अगर आप अगर आप सोल्डर पंप ले लेंगे तो ये भी उपयोग में आएगा। बाकी अगर जो मेन कंपोनेंट है जो ज़्यादा खराब होते हैं हमारे एसी पीसीबी में, आईपीएम वाईपीएम, तो उसके निकालने के लिए हमें डी सोल्डरिंग स्टेशन चाहिए होता है। मतलब आप उसको सोल्डरिंग आयरन से भी निकाल सकते हैं, बट उसमें बहुत सारी पिन होती है, तो उसको डी सोल्डरिंग स्टेशन से बहुत अच्छी तरह निकाला जा सकता है। अब जंपर हमारे को चाहिए होता है दोस्तों। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मल्टीमीटर चाहिए होता है हमें। मल्टीमीटर, देखिए, मल्टीमीटर हमें चाहिए होता है। अब मल्टीमीटर के बाद हमारे को एक थिन प्रोब भी चाहिए होती है अलग से मल्टीमीटर में। थिन प्रोब किस लिए चाहिए होती है दोस्तों? क्योंकि कई बार जो हमारे इन्वर्टर एसी है उनमें हमें थिन प्रोब की नीड होती है। उसके बाद दोस्तों एक मशीन होती है हमारी डीसी पावर सप्लाई की, वो चाहिए होती है हमें, जिससे कि कभी कभार हमारे सर्किट बोर्ड में शॉर्टिंग होती है, तो उस केस में कई बार हमारी हेल्प करती है। कभी हमें कुछ सप्लाई दे के चेक करना होता है तो उस केस में हेल्प करती है हमारी। उसके बाद दोस्तों नोस प्लास चाहिए हमें। ये एक प्लास होता है जिसमें नोस जैसा होता है ये। उसके बाद दोस्तों UTD 210 CEX, ये क्या चीज़ है? ये दोस्तों एक मशीन है जो हमें फ्रिक्वेंसी दिखाती है, फ्रिक्वेंसी कितनी चल रही है। जैसे कि हमें जीरो क्रॉसिंग का सर्किट पड़ा है, उसको अच्छे से चेक करने के लिए हमें इस मशीन की ज़रूरत चाहिए। कितने हर्ज में फ्रिक्वेंसी चल रही है ये हमें बताती है ये मशीन। और दोस्तों अब हर्ज वाले मल्टीमीटर भी आ गए हैं, तो उनसे भी हम चेक कर सकते हैं। बट ये मशीन जो एक्यूरेसी देती है वो सब चीज़ नहीं, ये होना चाहिए। बट शुरू शुरू में आप मल्टीमीटर से भी काम चला सकते हैं। बाकी उसके बाद हमें आप रख सकते हो कटर। एक कटर इम्पोर्टेंट है हमारे काम में। उसके बाद डीसोल्डरिंग वायर। डीसोल्डरिंग वायर से हम, कई बार होता है कि पंप खींच नहीं पाता है,
तो पिनों को साफ करने के लिए डिसोल्डरिंग वायर की जरूरत होती है। उसके बाद एक एम्प्टी बॉक्स किस लिए दोस्तों? लिक्विड रखने के लिए या कंपोनेंट्स रखने के लिए, लिक्विड रखने के लिए, जैसे कि इसमें पेट्रोल रख लिया हमने, पेट्रोल से साफ कर दिया, तो कई सारी चीज़ें। और उसके बाद एक ब्लेड होना चाहिए हमारे पास, ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड होता है एक, वो काम आता है, कुछ काटना होता है तो। उसके बाद हमें चाहिए होता है अब दोस्तों ये था हमारे सारे टूल्स, ये हो गए हमारे सारे टूल्स। अब जो मेन चीज़ है कि टूल्स हमारे पास सारे हो गए, जैसे कि हमारे पास सोल्डरिंग आयरन से लेके दोस्तों पीसीबी का काम, आप सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर वायर अगर है आपके पास, सोल्डर पंप है अगर आपके पास, तो आप इतने से भी कर सकते हैं। बट ये जो डीसी पावर मशीन है, ये जो ये एक होता है हमारे पास RT809F, ये एक प्रोग्रामर होता है दोस्तों, ये भी चाहिए होता है हमें। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि कई बार हमारी EEPROM करप्ट हो जाती है, उसके लिए हमें इस प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है, तो ये भी लेना ज़रूरी है दोस्तों। काम जैसे जैसे आपके पास आएगा उसके हिसाब से आपको चीज़ें लेनी पड़ेगी। और क्या चीज़ें हो सकती है दोस्तों? 10 किलो या 10 से 15 किलो आप स्क्रैप रखिए पीसीबी का, जिसमें इन्वर्टर एसी का स्क्रैप हो, नॉन इन्वर्टर एसी का स्क्रैप हो, सब स्क्रैप हो उसमें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों स्क्रैप में से ही आपको मोस्टली जो है कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, बट जो कंपोनेंट मोस्टली यूज़ होते हैं, जैसे कि डायोड हो गया, डायोड अगर मोस्टली ख़राब होते हैं तो ये वाला डायोड रखिए, इस नंबर का डायोड आप रखिए। उसके बाद शॉटकी डायोड आप रखिए, शॉटकी डायोड जो कि 3 एम्पियर का होता है, 3 पिन का होता है, वो आप रखिए, जो इन्वर्टर एसी में मोस्टली यूज़ होता है। उसके बाद आप रखिए बटन रखिए, 2 पिन का और 4 पिन का भी। उसके बाद दोस्तों आप क्या रख सकते हैं? कनेक्टर्स रख सकते हैं। इंडोर टू आउटडोर हमें जब भी कनेक्ट करना होता है तो हमें कनेक्टर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपको अच्छी एक लाइटिंग बनानी पड़ती है अपने जहाँ आपने काम शुरू किया है। लाइटिंग के साथ साथ आपको कई सारी अलग से चीज़ें भी रखनी पड़ती है, जैसे कि कंप्रेसर हो गया दोस्तों, एक कंप्रेसर हो गया एलजी का, क्योंकि एलजी की पीसीबी सिर्फ एलजी के कंप्रेसर से मतलब एलजी की पीसीबी ठीक है कि नहीं, सिर्फ एलजी का कंप्रेसर ही उस पर चलता है दोस्तों। उसके बाद एक नॉर्मल कंप्रेसर हो गया दोस्तों, वो रखिए दूसरी पीसीबी इसको चेक करने के लिए। और उसके बाद बीएलडीसी मोटर रखिए इंडोर के लिए, बीएलडीसी मोटर रखिए आउटडोर के लिए। उसके बाद एसीपीजी मोटर रखिए इंडोर के लिए और आउटडोर के लिए। बाकी आपके पास अगर आपके पास स्क्रैप है तो मोस्टली कंपोनेंट्स आपके वहीं से पूरे हो जाएंगे। बट जो आईसी वाईसी है वो तो स्क्रैप से ही पूरी हो जाएगी। बट जो मेन कंपोनेंट और भी है, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि अगर आईजीबीटी जो हमारी मोस्टली ख़राब होती है हमारे एसीज में, तो आईजीबीटी इस नंबर की आप रखिए 50 एम्पियर, 650 वोल्ट की जो होती है इस नंबर की। उसके बाद क्रिस्टल जो होते हैं वो रखिए आप 8 और 10 इसके मेगाहर्ट्ज़ के। और उसके बाद ऑक्टाकोपलर इस नंबर के आप रखिए, ऑक्टाकोपलर। और सबसे मेन थिंग दोस्तों रजिस्टर की बुक, क्योंकि हमारे एसी पीसीबी में रजिस्टर सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, मतलब होते हैं भी और कभी कभार नहीं भी होते हैं ये। तो इसके लिए एक 850 साइज वाली रजिस्टर की बुक रखिए। उसके बाद फ्यूज़ रखिए 3.1, 5 और 20 एम्पियर का। उसके बाद आप एमओवी रखिए 14D का। तो दोस्तों ये सब थिंग्स है जो आपको रखनी होगी इन अ सेंस, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आपके काम आएगी जो हमारे पीसीबी रिपेयरिंग वाले भाई हैं उनको नई शॉप के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।